यदि घर में जैसा चरित्र आप जिएंगे बच्चा वैसा ही चरित्र अपने जीवन में। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़ा होता है? बोले महाराज रोज झगड़ा होता है, उसी की तो पिक्चर हम अपने आप में। जैसा आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक आदर्श बच्चा बने, तो माँ बाप से निवेदन है कि तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ आदर्श स्थापित करना होंगे। यदि आपका जीवन अच्छा नहीं है, आपके जीवन में यदि पवित्रता ही नहीं है, आपका जीवन यदि अनुशासित और मर्यादित नहीं है, तो ख्याल निकाल दीजिए कि आपकी औलाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके खड़ी होगी। ये केवल एक ख्याली पुलाव है। हमें आज के बच्चे इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि जो अकल तुम लोगों को 18 साल में आई है, वो अकल बच्चों को 5 साल में आ गई है। ध्यान रखिए, इतनी आज एक्स्ट्रा हो गई है आज की ये जनरेशन, इतनी ज्यादा आधुनिक हो गई है, इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है युवा पीढ़ी। मैंने एक बच्चे से पूछा, वही 10 साल का बच्चा होगा, मैंने कहा एक बात बताओ, अपने देश में एक कानून है कि लड़के की शादी की उम्र 21 साल हुआ करती है और लड़की की उम्र 18 साल हुआ करती है। मैंने कहा बच्चे बताओ ऐसा क्या होता है? बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा रहा, उसने कहा महाराज बताओ। मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा इसलिए होता है। मैंने कहा उसकी उम्र भी 21 साल क्यों नहीं रखी है? बोले इसलिए नहीं रखी कि जो अकल लड़कों को 21 साल में आती है, वो अकल लड़कियों को 18 साल में। कितने होशियार बच्चे हो गए मेरे भाई। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ पैजामा एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? बच्चे ने कहा सर जी ऊपर से एक वचन होता है, नीचे से बहुवचन होता है। बहुत होशियार पीढ़ी हो गई है ये, इतनी होशियार हो गई है। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं ये बच्चे कि हमारे पास कोई उत्तर। ध्यान रखना, अब इस देश में बुद्धू बच्चे पैदा होना बंद हो चुका है। इस देश में गंवार बच्चों ने पैदा होना बंद कर दिया है। आज बच्चा पैदा होते ही मोबाइल हाथ में ले लेता है, इंटरनेट में जाकर के बैठ जाया करता है, कंप्यूटर। अरे माँ बाप को मोबाइल चलाना नहीं आते हैं। बच्चे से कहते हैं बेटा बच्चा पप्पू इसमें कुछ डाउनलोड कर दे, पप्पा क्या बच्चा कहता है बुद्धू रहा। तुम्हारी जिंदगी ऐसी चली गई। ध्यान, बड़े होशियार हो गए ये बच्चे, बहुत होशियार। इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सोच सीख चुके हैं। एक बच्चे ने पूछा, एक टीचर ने पूछा कि बच्चे जरा ये बताओ कि गंगा कहां से निकलती है और कहां जाके मिलती है? बच्चा बड़ा होशियार था। बच्चे ने कहा हमारे पिताजी ने कहा है कोई कहीं से निकले किसी से मिले तुमको कुछ लेना देना नहीं है, इस लफड़े में बिल्कुल मत पड़ना, कौन कहां से मिला और कहां किससे जाकर के मिला। एक बच्चा और था, बोले मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले गंगा दोपहर को 12 बजे अपने घर से निकलती है। और कौन बोला? उमेश भिंडी से जाके मिलती है। ध्यान रखिए, विचार करें। यहां बहुत होशियार हो गए हैं बच्चे। कितना भी सिखाओ ये सीखने वाले नहीं हैं। एक माँ बाप मेरे पास आए, बोले महाराज हम बच्चे को जो सिखाते हैं वो उल्टा ही करता है। मैंने कहा ध्यान रखो, ये पीढ़ी बिल्कुल नहीं सीखेगी, सिखाने के तरीके बदलना पड़ेंगे हमें। एक पति पत्नी मेरे पास दर्शन करने आए, 5-6 साल का बच्चा भी साथ था। पति पत्नी ने बच्चे से कहा कि महाराज हैं इन्हें धोख दो, इनको प्रणाम करो। बच्चा धोख देने को तैयार नहीं। माँ बाप ने उसका सिर पकड़ा और मेरे पैरों में रख दिया। अरे मैंने कहा ये क्या अत्याचार कर रहे हैं आप? बोले अत्याचार नहीं कर रहे महाराज, संस्कार दे रहे हैं। मैंने कहा धत्तेरी की संस्कार? वो अखड़ा जा रहा है, तुम उसकी गर्दन मेरे सिर में लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे। बच्चा कह रहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो मैंने कहा इस तरीके से ये प्रणाम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा महाराज हम कैसे सिखाएं, बड़ा ढीठ हो गया, कुछ सीखता ही नहीं है। मैंने कहा बच्चा ढीठ नहीं हो गया, तुम्हारी सिखाने की शैली गलत हो गई है। छोटा सा बच्चा था, ज्यादा बोलना भी उसे नहीं आता था। माँ बाप से मैंने कहा एक काम करो, तुम दोनों जरा हाथ जोड़ो। माँ बाप ने हाथ जोड़े। मैंने कहा अब तुम नमोकार मंत्र पढ़ो। माँ बाप नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। छोटे से बच्चे ने देखा कि मम्मी पापा हाथ जोड़े हैं, उसने भी झट से हाथ जोड़ लिए। अब नमोकार तो उसे आता नहीं था, वह मुंह से बुदबुदाने लगा और चलाने लगा। अब मैंने कहा तुम दोनों प्रणाम करो। माँ बाप ने प्रणाम किया और बच्चे ने भी प्रणाम कर लिया। एक बात याद रखना, ग्वालियर वालों में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बात कहने का इतना ही मेरा मकसद है कि ये पीढ़ी 21वीं सदी की पीढ़ी
ये सिखाने से नहीं सीखेगी, ये दिखाने से सीखा करती है। अरे जैसा तुम करोगे वैसा बच्चे करेंगे, जैसा तुम दिखाओगे बच्चे वैसा ही। अब सिखाओ मत, इन्हें करके कुछ दिखाइए। यदि आपने दिखा दिया, मालूम है बच्चे कैसे होते हैं? ये जो कैमरा लगाना मेरे सामने, टीवी का कैमरा, कभी छोटे बच्चों को देखना जो पलंग पे लेटा रहता है, वह बोलता कम है, वह देखता ज्यादा है। छोटे बच्चे किसी भी चीज को बड़ी टकटकी लगा करके देखा करते हैं। हमारी पलकें झपक जाएं लेकिन बच्चों की पलकें नहीं झपका करती हैं, बड़ी टकटकी लगा के देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि ये देख रहा है, अरे वो देख रहा नहीं, वो इस कैमरे की तरह निगाहें टकटकी लगा करके देख रहा है। और जो जो बच्चा देख रहा है वो उसके दिमाग में रिकॉर्ड होते चले जाता है, और जो जो रिकॉर्ड होता है वही उसका व्यवहार। अभी कैमरा मुझे देख रहा है, बिल्कुल टकटकी लगाए, यहाँ वहां नहीं देख रहा है, और अभी कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप खड़ा है। और जब मैं चुप हो जाऊंगा फिर ये बताएगा कि मैंने कैसा एक्शन किया, मैंने क्या बोला। अरे कैमरा अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो बोलता है वह हमारे को देखकर बोलता है। और बच्चे अपनी तरफ से कुछ नहीं सीखते, जो भी सीखते हैं वह परिवार को देख करके सीखा करते हैं, हमारे व्यवहार को देख करके सीखा करते। हमारे घर में कैसा व्यवहार, एक पति बार बार झुंझलाएगा, बात बात पर उत्तेजित होगा। मैं आपसे पूछता हूं, सोचो बच्चा क्या रिकॉर्डिंग करेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब तक औलाद नहीं हुई है तब तक जो करना है कर लो, और जिस दिन किसी औलाद को जन्म दे दो तो माँ बाप बनने का रोल अदा आपको करना चाहिए, शिक्षक बनने का रोल अदा आपको करना चाहिए। माँ की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला हुआ करती है। स्कूली ज्ञान के भरोसे मत रहना। स्कूलों में तो केवल डिग्रियां पकड़ा दी जाएंगी, स्कूलों में डॉक्टर बनाया जाएगा, इंजीनियर बनाया जाएगा, वकील बनाया जाएगा, स्कूलों में आईएएस आईपीएस अफसर बना दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, स्कूलों में डिग्रियां मिलेंगी, तुम्हारे बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्कूल की शिक्षा डॉक्टर और इंजीनियर बनाती है, माँ बाप की शिक्षा एक अच्छा इंसान बनाया करती है। आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए, एक आदर्श व्यक्ति बनाइए। कैसा जीवन है? एक दादाजी को बच्चा जवाब दे देता है, क्या संस्कार हैं आपके घर में, विचार करिए, सोचिए आप। एक दादाजी को बच्चा जवाब दे रहा, मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी ये जवाब दे रहा है आपको। बोले क्या करूं महाराज, सुनता ही नहीं है, एक बोलो तो हजार सुनाता है। मैंने कहा तुम कैसे दादाजी हो? बोले महाराज पूरे जीवन में मेरे बच्चे ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया होगा, ये पोता मुझे जवाब देता है। मैंने कहा एक काम करो, जब ये तुम्हें अनर्गल बोले हो, जब तुम्हें जवाब दे तो एक चांटा गाल में जोर से बच्चे को मार देना चाहिए। बोले महाराज कई बार मन होता है लेकिन मारने की हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे डर लगता है कि बच्चा पलट के मुझे चांटा ना मार दे। आप सोचिए, विचार करिए, क्या संस्कार दिए हैं आपने। अरे तुम्हें दादाजी होने का हक किसने दे दिया कि एक पोते से आपको डर लगता है? नहीं मेरे भाई, ऐसे बच्चे एक आदर्श व्यक्ति तो नहीं बन सकते हैं। यदि एक दादाजी और एक बाप अपने बच्चे से कुछ कहने में डरता है तो समझना वो ऐसे आत्मघाती संस्कार दे रहा है कि आज बच्चा माँ बाप पर ढोल जमाता है, कल मोहल्ले में जमाएगा, परसों समाज में जमाएगा, और एक दिन तुम्हारा बेटा आदर्शवादी बेटा तो ना बनेगा बल्कि आतंकवादी बेटों में उस बच्चे का नाम शामिल हो जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, इतनी जुर्रत बच्चे की नहीं होना चाहिए कि वह माँ बाप को पलट करके जवाब दे सके। ध्यान रखिए, कैसे होगा ये? जब पति पत्नी रात दिन झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब आप अपने माँ बाप को जवाब देंगे तो औलाद भी तुम्हें जवाब देगी। ध्यान रखिए, बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो। ध्यान रखिए, आप सोचते हो कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, एक अच्छा बेटा बने, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाइए। अरे मैं कहता हूं कि अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। आदमी इतनी अनर्गल भाषा बोलता है कि वह भाषा एक दिन उसकी आदत बन जाती है, और ये आदत ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं संस्कार, फिर वही उसकी जिंदगी बन जाती है। आदर्श व्यक्तित्व बनिए, भाषा का एक आदर्श होना चाहिए।
ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा माहौल बनाए माताएं कि बड़ों से ही आप कहना ना सीखे, बल्कि बच्चों से भी आप कह करके बातें करें, बच्चों में भी जी लगा करके बातें करें। अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहता है ना, उससे भी इज्जत से पेश आइए। इज्जत से पेश आएंगे ना तो नौकर ये नहीं कहेगा कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। यदि सम्मान दोगे तो उतनी तनख्वाह में भी आनंद के साथ जी लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सत्कार करेगा। इज्जत से पेश आइए, ऐसे शब्द ना बोले। मैं बड़े आदर के साथ बहुत बहुमान देता हूं कि जैन समाज में एक समाज ऐसी है जिसने आज भी अपनी भाषा की सभ्यता नहीं खोई है, और इतनी अच्छी भाषा उनके घरों में बोली जाती है। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश में घूमा करता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि जैन समाज में खंडेलवाल जैन समाज वो समाज है जहां बोली में आदर्श हुआ करता है, बोली में सभ्यता हुआ करती है। अरे बड़े तो बड़े, वहां तो साफ लगा करके बात की जाती है, वहां तो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, वहां काका जी नहीं कहा जाता है, काका साहेब कह करके बुलाया जाता है। और तो और वहां ऐसा कल्चर है, उनकी ऐसी संस्कृति है, ऐसी पढ़ी लिखी समाज है कि ड्राइवर को भी ड्राइवर कह के नहीं बुलाते हैं, उसे भी ड्राइवर जी कह करके आवाज दिया करते हैं। ये सभ्यताएं सीखिए। आप कैसा बोलते हैं अपने घर में? इज्जत से बोलेंगे तो बच्चा भी इज्जत से बोलेगा, ध्यान रखिए। इतना भी बड़ा ध्यान रखना, ये दुनिया है, यहाँ राजा भी भिखारी है और भिखारी भी राजा हुआ करता है। दुनिया है, ये दुनिया है मेरे भाई। लोग कहते हैं कि मरने के बाद करनी का फल मिलता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ जीते जी आदमी को करनी का फल प्राप्त हो जाया करता है। जैसा करोगे वैसा करोगे, ध्यान रखो। मान्यवर विचार करना है आपको। काली करतूतें जब पर्दाफाश होता है ना, और जब कर्म का डंडा पड़ता है तो सारी सिफारिशें भरी रह जाया करती हैं, सारी प्रतिष्ठा, सारा सपोर्ट, सारी इज्जत कोई काम नहीं आता है। जोड़ कर रख लो चाहे हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। और जिनकी कफन में जेब नहीं है तो वो कौन सा ले जा पाएंगे धरती से। विचार करिए, एक भ्रम में जी रहे थे ना, हमारे इतने भक्त हैं, करोड़ों भक्त हमारे, लाखों भक्त हमारे, सैकड़ों आश्रम हमारे, अरबों रुपया हमारे पास, मिनिस्ट्री हमारी मुट्ठी में। ध्यान रखना, ये सब बात देखकर जी रहे थे ना, हम इस धरती के भगवान हो गए, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सारी रावण भी यही कहता था कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, रावण ने भी यही कहा। विचार करना है आप। कंस ने भी यही कहा, दुर्योधन भी यही कहता था कि हम 100 और वो 5, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जब कर्म का डंडा पड़ता है, अनुयायी भरे रह जाते हैं, पैसा पड़ा रह जाता है, बैंक बैलेंस वहीं रह जाता है, सपोर्ट वहीं पड़ा रहता है, और ऐसे पुलिस ले जाती है जैसे चील चूहे को पकड़ करके उठा के ले जाया। सब धरा रह गया, अखबारों में देख रहे हो, टीवी पर पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, कुछ काम नहीं आया। ध्यान रखना, यहाँ तो राजा भी फकीर है और फकीर भी ये दुनिया है मेरे भाई। इस दुनिया को समझने का प्रयास करिए। कितनी संपदा है तुम्हारे पास, क्या है? ध्यान रखना, पुण्य जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और कर्म जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ध्यान रखिए, चमड़ी उधेड़ ली जाती है जब वापसी होती है। जब तक तेरे पुण्य का पीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण कर ले हजार। जिस दिन पुण्य छीन होगा, सब बादशाहत धरी रह जाएगी। ध्यान रखिए, क्या है हमारे इतनी शक्ति है, आप कितने भी बड़े सम्राट बन जाओ, यदि आपके बच्चे की मौत हो गई तो क्या आप यमराज को यह आदेश कर सकते हो कि राजकुमार है, मेरा बेटा है, आप इसे मत ले जाइए, जाना ही पड़ेगा।
ज्यादा करता मत बनो किसी के। कोई काम अपने से हो जाए तो ये मत सोचना कि हमने किया है, ये सोचना उसकी कृपा है, उसने करने का मौका प्रदान किया है। ध्यान रखिए, आपने लाखों की बोली ले ली, करोड़ों की बोली ले ली तो अकड़ना मत कि हमने दान किया है, हमने दिया है। कुछ नहीं, उसकी कृपा है कि उसने हमसे चढ़ावा स्वीकार किया है। ध्यान रखिए, एहसान है उसका। एक सेठ था, बहुत साधारण सेठ, पहले तो बड़ा निर्धन था, गरीब था। देखते ही इतना पैसा कमाया उसने। साधारण सा जीवन जीने वाला, जब जब मंदिरों में जाता, चढ़ावा होता लाखों रुपए का, पीछे बैठ करके आंसू बहाता था। एक दिन उस सेठ से पूछा कि तुम रोते क्यों? बोले मैं इसलिए रोता हूं कि मेरे पास चढ़ावा लेने का पैसा नहीं है। मेरे जीवन में कभी वो दिन आएगा कि मैं भी बड़े से बड़ा चढ़ावा लेकर भगवान का अभिषेक कर सकूंगा, पूजा कर सकूंगा, पाठ कर सकूंगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पीछे बैठ जाता हूं आकर। और जब जब भगवान का अभिषेक प्रक्षाल होता, उसके नैनों से अश्रुधारा बहती। क्या मुझे ये सौभाग्य कभी प्राप्त होगा? रोज रोता हूं मंदिर में जाकर कि 2 वक्त की रोटी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे भगवान की पूजा करूं, अभिषेक करूं। ना जाने क्या हुआ, कैसी किस्मत बदली। यहां भगवान का नमन होता, वहां नैनों से आंखों की अश्रु की धारा बहती। ऐसी किस्मत पलटी, ऐसी पलटी। देखते देखते अरबों रुपए कमा लिए उस सेठ ने, कोयले के धंधे में करोड़ों रुपए कमा लिए। इतना पैसा, लेकिन कपड़े वही पहनता जो पहले के थे। इतना पैसा पाने के बाद भी पैदल चलता, कोई गाड़ी नहीं। जैसी हालत पहले वैसी हालत अभी। एक दिन उस आदमी ने हमारी सभा में लाखों रुपए का चढ़ावा लिया। शकल देखो तो ऐसा लगे कि यार ले तो लिया, ये देगा या नहीं देगा, इसकी पीढ़ियां चुका पाएंगी या नहीं चुका पाएंगी। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये आदमी लाखों रुपए की बोली ले रहा है। समाज के लोगों से मैंने पूछा ये सही है या गड़बड़ मामला क्या है? बोले नहीं महाराज, लेने दो उसको। मैंने कहा पैसा दे देगा? अरे बोले देगा महाराज। मैंने कहा शकल से तो ऐसा पुराना सा शर्ट पहनता, पुरानी सी पैंट पहनता है, कोई साल नहीं। और आज भी इतना पैसा होने के बाद भी किराए के मकान में रहता है, बात क्या है? बोले महाराज उसको बोली लेने। उसने बोली ली, लाखों रुपए की ली। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आओ सेठ जी, कमरे में आओ। कमरे में पहुंचा, मैंने कहा सेठ इतनी लाखों की बोलियां। नजरें झुका ली। मैंने कहा कपड़े ऐसे पहनते हो, ढंग के कपड़े भी नहीं तुम्हारे, आज भी तुम साइकिल में आते हो, गाड़ी नहीं तुम्हारे पास। बोले मेरे पास कुछ नहीं महाराज, बस जो कुछ है बाबा का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा जीवन क्यों जीते हो, लाखों की बोली हो, कपड़े भी ढंग के नहीं पहनते हो। उसने कहा महाराज मुझे वो दिन याद है, आज भी याद है मुझे वो दिन जब मेरे पास कुछ नहीं था, यही कपड़े थे, यही फटी टूटी चप्पलें थी। मैं उन दिनों को भूलता नहीं हूं महाराज। लेकिन एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि जब मैं भगवान का अभिषेक देख देख कर रोता था कि मुझे अभिषेक करने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे नैनों के आंसुओं की ऐसी प्रार्थना भगवान ने सुनी कि आज मुझे माला माल कर दिया। तो मैंने कहा तू बड़ी कोठी बना के क्यों नहीं रहता? बोले इसलिए नहीं रहता महाराज कि ये पैसा मैंने पूजा के लिए मांगा था, भोगों के लिए नहीं मांगा था। इसकी इबादत में इसलिए कर रहा था कि तेरा अभिषेक करूं, और आज उसने दिए हैं तो मैं उसका अभिषेक छोड़ दूं और रहने के लिए मकान बनाऊं। महाराज लाखों रुपए दान करता हूं, कहीं मंदिर बनाना हो तो मुझे याद करना, कहीं मूर्ति बनाना हो तो मुझे याद करना। लेकिन मेरा संकल्प है मैं अपना घर कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये दौलत मुझे प्रभु की कृपा से प्रभु ने प्रदान की है। इसमें मेरा कोई हक, ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैं अभिषेक कर सकता हूं, शांति
अपने लिए। और मुझे याद है महाराज, एक दिन वो था जब मेरे पास कुछ नहीं था, और एक दिन आज है जब मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन मैं ये बात नहीं भूलता कि एक दिन फिर वापस वही लौट कर आ सकते हैं। इसलिए मैं अहंकार में नहीं जीता हूं, मैं दिखावे में नहीं जीता हूं, मैं शांति की जिंदगी गुजार करके अपना जीवन सार्थक। जब वो दिन नहीं रहे महाराज, तो ये दिन रहेंगे, इसकी कोई गारंटी आज है कल नहीं रहेगा। इस संसार की मोह माया मैंने केवल इसलिए अर्जित की है कि प्रभु की भक्ति में अपना जीवन लगा दूं। ऐसे लोग सब में दृष्टि हुआ करते हैं मेरे भाई। आप सोचते हो ना कि मैं नहीं होऊंगा तो घर नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा समाज का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा देश का क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो या हमारे पुरखे भी मेरा मेरा कहते कहते दुनिया से चले गए। क्या हुआ उनका? ये मेरा है, वो मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। छिपकली कह रही है मैंने छत को संभाल रखा है। पागल, उस छिपकली से कहो कि बहन नीचे आओ, तुमसे बात करना है, नीचे आओ। छिपकली कहे कि मैं नीचे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मुझे आपकी चिंता है, मेरी क्या चिंता है? बोले मैं यहाँ से हट गई तो ये छत गिर जाएगी और तुम मर जाओगे। छिपकली की सोच है तुम्हारी। मैं नहीं रहा तो गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं नहीं रहा तो परिवार कैसे चलेगा। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में आए, किसके बिना क्या नहीं चलता। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चले जाते हैं, देश में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। ध्यान, ये महफिलें किसी के मरने से बाजार बंद होता है क्या? अरे हो भी जाए तो कितनी देर को होता है? 1 घंटे 2 घंटे दिन भर, दूसरे दिन फिर महफिल संजाया करती है। किसी के आने जाने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह हल्की उठती है और शाम को गूंज उठी शहनाई, बारात की तैयारियां प्रारंभ हो जाए। इस जमाने में हम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, किस भ्रम में जी रहे हो। मेरे से दुनिया चल रही, मेरे से घर चल रहा है, मैं नहीं होगा तो ये नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड चारा, कहां गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गई रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहां गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, और गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी। कहां गए वो सम्राट, कहां है वो रावण, कहां है वो सिकंदर, कहां है वो महायोद्धा अर्जुन युधिष्ठिर भीम? इनके नाम निशान नहीं है धरती पर मेरे भाई। कहां गए राम लक्ष्मण जिन्होंने रावण को परास्त किया? कोई नाम निशान नहीं। तुम्हारे पुरखे कहां गए पता है? बोलो, है पता? जयकुमार, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कोई देगा यहाँ? इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, कुछ नहीं। हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। आखिर चलता किस पर अकड़ा अकड़ा फिरता है आदमी? आज है कल कुछ ना रहेगा। ऐसी दौलत कमाई है, ऐसा मकान बनाया है, ऐसी कोई व्यवस्था है कि मौत आए और तुम मना कर दो कि मुझे अभी नहीं जाना है।